अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में आज एक अहम मैच हुआ, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। इंग्लैंड दुनिया की बड़ी टीम है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, दुनिया में एक मुकाम रखती है और दुनिया की ताकतवर टीमों में शुमार होता है। अफगानिस्तान दुनिया में एक उभरती हुई टीम है, एक दिन आसमान पर दूसरे दिन जमीन पर भी होती है, बड़े बड़े सरप्राइज भी देती है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद खामोशी थी, लेकिन आज एक आवाज सामने से आई, कुछ ना कुछ बोला गया है, लबकुशाई की गई है। टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस का दिफा करते रहे और कहते रहे कि ये हमने बेहतरीन टीम सेलेक्ट की है, हमारे पास यही ऑप्शन थे, इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। आकिब जावेद साहब, अगर यही बेहतरीन टीम थी जिस पर दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम सवाल उठा रहे थे, तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट पर फातेह पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि सुफियान मुकीम में तजुर्बा नहीं था इसलिए शामिल नहीं किया और इससे बेहतर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। और साथ ही साथ आप यह भी कहते रहे कि क्या करें कि हम सबको निकालकर अंडर 19 के बच्चों को खिला दें, यानी कि वसीम अकरम कह रहे हैं कि 6 से 7 लोगों को निकालें। दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम और पाकिस्तान पीट रहा है कि अब स्टार कल्चर खत्म होना चाहिए और ऐसे प्लेयर्स को लेकर आए जो पाकिस्तान के लिए खेलें, 6 से 7 माह दें, नई टीम बनेगी, हारेंगे जीतेंगे लेकिन एक टीम बन जाएगी। लेकिन आकिब जावेद साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मूड में नजर नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि यही चलेंगे, यही स्टार चलेंगे जिनकी मौजूदगी में पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर होता है। इन्हीं स्टार्स की मौजूदगी में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारकर बाहर होता है। इन्हीं स्टार्स की मौजूदगी में आकिब जावेद साहब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, उसके पहले ही राउंड में 21 दिन के टूर्नामेंट में पहले 4 दिनों में पाकिस्तान मेजबान मुल्क बाहर हो जाता है। लेकिन आकिब जावेद साहब कहते हैं कोई तब्दीली नहीं हो सकती, हमने इन्हीं के साथ चलना है। यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्रिकेट से कुछ सवाल करने वाला है या इससे भी बदहाली होनी है, बुरे तरीन दिन आने हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक जबरदस्त किस्म का पैनल हमारे साथ मौजूद है। साबिक चेयरमैन PCB महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट साहब और इसी तरह से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आज की डिबेट का आगाज करेंगे साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब से। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान पहले ही 4 दिन में टूर्नामेंट से बाहर हो गया। सवाल उठ रहा है कि कौन इसका जिम्मेदार है। सर, चेयरमैन PCB हैं, सिलेक्शन कमेटी हैं, प्लेयर्स हैं, किसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस बदतरीन परफॉर्मेंस की जिसकी वजह से पाकिस्तान को यह खुमियाजा भुगतना पड़ा है? खालिद साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो हमेशा से समझता हूँ वो जो अंग्रेजी का एक मकूला है कि बक स्टॉप्स एट द टॉप, यानी टॉप पे जाके वो पहिया जो है वो रुक जाना चाहिए। देखें, जो कुछ भी होता है वो उसका क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो है उसको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, चाहे उसकी राय मुख्तलिफ हो, चाहे उसने कुछ और हदायत दी हो, लेकिन जिम्मेदारी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके पास तमाम इख्तियारात हैं, तमाम उसने नामजदगियाँ की हुई हैं, सब कुछ किया उसका। अब आपने हवाला दिया है आकिब जावेद की गुफ्तगू का कि यही है हमारे पास। बात यह है कि ये ऐसे लोग भी होते हैं जो जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं होते और फिर कुर्बानी का बकरा किसी को बनाना ज़रूरी होता है। तो आकिब जावेद मेरे ख्याल में इस वक्त ये किरदार अदा कर रहे हैं कि वो जिम्मेदारी खुद कबूल करें और उसके बाद उनकी छुट्टी करा दी जाए और फिर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह आके कहें कि देखें, मैंने तब्दीलियां कर दी हैं, मैंने सर्जरी कर दी है, मैंने ये कर दिया है, वो कर दिया है। और ये आज क्या किस्सा नहीं है, आपने अपने इंट्रो में खुद हवाला दिया है T20 का जो अमेरिका में हुआ, उसमें भी जिल्लत आमेज़ शिकस्त हुई और इसमें भी हुई। इस दौरान भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, स्वाए का जो मैचेस जीते हमने, और वो भी मैं समझूंगा कि वो विकेट टेलरिंग करके जीते थे कि मर्जी की बिल्कुल विकेट बना के जिसमें कोई स्पिन वगैरह थी और इस तरह वो मैच जीते गए। ये कोई तरीका नहीं होता। टीम वो होनी चाहिए जो हर हालत में, हर किस्म की कंडीशन में, हर किस्म की विकेट में जानदार किस्म का खेल पेश करे। और फिर मैं ये भी नहीं इसरार करता कि टीम को हर हालत में जीतना चाहिए। ये खेल है, खेल में हार होती है, जीत होती है,
लेकिन खेल तो खालिद होना साहब, चाहिए। यहां पर पूरे ये पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है ना। आप 3 इवेंट्स मैंने अपने इंट्रो में सामने रखे कि 1 हो 2 हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन 3 इवेंट्स में पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हुआ है। ये कौन सा सर खेल खेल रहे हैं ये हमारे साथ? ये वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये इनको चूंकि खुद समझ नहीं, मेरा ख्याल है कराची में किसी ने बहुत अच्छा एक कमेंट किया था जब कहा गया कि जी मेरिट पे चीज़ें नहीं हो रही, तो वहाँ से ये जवाब बड़ा खूबसूरत मिला कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह खुद मेरिट पे जो नहीं बना हुआ तो मेरिट पे चीज़ें कैसे राशिद हो लतीफ सकती साहब हैं। ने कहा है सर। हाँ, जिसने भी कहा है बहुत खूब कहा है। तो बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह क्यों पुरकशिश इतना ज़्यादा एक अदारा बन चुका है कि पिछले कई सालों में बहुत सारे लोग इसमें आते रहे, आने की कोशिश करते रहे, एक किस्म की म्यूजिकल चेयर्स भी चलती रही। क्योंकि तमाम लोग ताल्लुक वाले हैं, जानने वाले हैं, तो नाम लेना मुनासिब नहीं है, आप सब जानते हैं। जी जी। बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स बन चुकी है और अब भी वही लोग दोबारा भी इस कोशिश में है कि किसी तरह वापस आ सके। मुझे नहीं समझ आती कि जो पुराना एक कल्चर था जिसमें नॉमिनेशन ही होती थी लेकिन हमेशा अच्छी नॉमिनेशन होती थी। अब कितने कितने अजीम शान नाम जो हैं मेरे जहन में आते हैं जिनको बनाया गया। जी जी। अब्दुल हफीज कारदार साहब थे, बट उससे भी पहले सर फिदा हसन सर आप जैसे। थे और बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आगे चलूंगा। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया नॉमिनेशन का। सर नॉमिनेशन पर जब चेयरमैन पीसीबी की नॉमिनेशन पर बात होती है तो वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह रात ही कह रहे थे, उनसे सवाल हुआ कि ये प्राइम मिनिस्टर तकर्री करता है, तो उन्होंने कहा छोड़ें नॉमिनेशन को, तकर्री को। आपको भी पता है, सबको पता है कि ये कहां से तकर्री हो रही है। तो सर ये सवाल तो उठ रहे हैं। शुएब जट साहब, वजीर आजम के मुशीर जो हैं वो ऑन नहीं करते इस नॉमिनेशन को, वो कहते हैं छोड़ें इस सवाल को, छोड़ दें। और वो ये भी कहते हैं कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की पोस्ट ऐसी है, इसमें पैसा बहुत है, लोग आते हैं इसलिए आना चाहते हैं। सर आज आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तो दिफा कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, यानी कि यही सब कुछ बेहतर था। तो फिर क्या किया जाए सर इसका? सर बिल्कुल खालिद महमूद साहब जो है उन्होंने समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी कुर्बानी का बकरा, और यहाँ आकिब जावेद कुर्बानी का बकरा नहीं बन रहे। आकिब जावेद को नई पोस्ट मिल रही है तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए वो इनको क्वेश्चन देके जा रहे हैं, फेस सेविंग देके जा रहे हैं। अब वो सारी तोपों का अपनी जानिब कर रहे हैं ताकि वो सियासी शहीद हो जाए और वो जाके एक नई पोस्ट पे जो है ना विराजमान हो जाए। नेशनल क्रिकेट अकेडमी के जो इस टाइम वहां पे करता रहता है नदीम खान, वो आने वाले दिनों में आपको पीएसएल की एक फ्रेंचाइज नजर आएंगे। तो वहां पे जो स्पॉट खाली है उसके लिए मोस्ट लाइकली आकिब जावेद जंप लगा के वहां पे बैठ जाएंगे। जो मैं आपको डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि यहाँ पे तब्दीली का एक नारा लगेगा, उसके बाद इस कुर्सी से बंदा उठा के उस कुर्सी पर बैठाया जाएगा, उस कुर्सी का बंदा उठा के उस कुर्सी पर उठाया जाएगा, कौम को मामू बनाया जाएगा, बनाया जाएगा, लॉलीपॉप दिया जाएगा कि हमने तब्दीली शुरू कर दी है। कोई तब्दीली नहीं आ रही, कहीं कोई नहीं जा रहा। फॉरवर्ड ब्लॉक एक बन चुका है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक आपको आने वाले दिनों में बताएगा कि उसकी क्या ताकत है। और ये जो बात आपने की ना कि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं, इसी तरीके से मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि ये फैसले कहीं और हो रहे हैं। ये ताकत का मब्बा जो है वो कहीं और से है, जहां से चेयरमैन जो है वो अपने लिए सपोर्ट रखते हैं, वहीं से किंग एंड कंपनी भी अपने लिए सपोर्ट रखते हैं। तो इसलिए दोनों को हिलाना बड़ा मुश्किल काम हुआ है। दोनों जो है वो एक दूसरे की वो आगे जाके वो जुमला होगा कि यू स्क्रैच माइंड आई स्क्रैच योर्स, सही है, तुम मेरी कमर से हिलाओ मैं तुम्हारी कमर से हिलाऊंगा। यही मामला आगे चल के होना है, आप देखते जाए। इस टाइम मजाक बना रखा है इन्होंने कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो है ये द बेस्ट थे। अगर ये द बेस्ट थे तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक बड़ा ताला लगा दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो ताला लगाएं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, ताला लगाएं कजाफी स्टेडियम में, ताला लगाएं नेशनल स्टेडियम कराची में, ताला लगाएं रावलपिंडी के स्टेडियम में, क्रिकेट को बंद करा दें। अगर ये द बेस्ट थे तो इसका मतलब है द वर्स्ट क्या होगा? द वर्स्ट ये होगा कि आपकी टीम जो है 0 पे आउट हो जाया करेगी। आपकी टीम जो है वो अगर वनडे मैच खेलने जाएगी तो उन 300 बॉलों में 300 रन दे दिया करेगी। क्या तमाशा लगा रखा है। यानी कि इससे बुरे हालात क्या हो सकते हैं? हसनैन वो कहते हैं, आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि यही बेस्ट है, बाबर आजम और यही प्लेयर सबसे बेस्ट टीम हमने रखी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि आज हम मैसेज दे दें जो लड़के फैसलाबाद में खेल रहे हैं, सियालकोट, लाहौर, पिंडी में, कश्मीर में और बाकी इलाकों में क्रिकेट खेल रहे हैं कि कल को हम पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे, उन्हें हम बता दें कि सर आप नहीं आ सकते, अभी परमिट कटवाया हुआ है कुछ लोगों ने, वो जब तक टीम में मौजूद हैं आपकी जगह नहीं बन सकती। हमारे पास दुनिया के बेस्ट प्लेयर मौजूद है जिनकी मौजूदगी में हमने 3 टूर्नामेंट्स में पहले राउंड में बाहर हुए हैं। ये मैसेज दे दें हम नए लड़कों को। लुकमान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज जो आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
मैं समझता था कि कोई नदामत होगी, लेकिन इस तरह से वो मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक और बात की, मैं पहले उसको एड्रेस करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये कौन सी पहली बात है कि हम इंडिया से आ रहे हैं, जी हम तो इंडिया से हमेशा से ही आते हैं, तो इस दफा हम कोई नई दफा आ रहे हैं। तो उनको बताना है कि हम काफी दफा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया से जीते भी हैं। लेकिन जहां तक उन्होंने बात की है बाबर आजम की, कि बाबर आजम के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, तो अरे भाई आकिब जावेद साहब, आप चीफ सिलेक्टर थे, आपका काम था ग्राउंड्स में जाना, जाके सिलेक्शन करना। आप एसी वाले कमरे से निकलते ही नहीं है, आपने एसी वाले कमरे में बैठ के ही सारी चीजें करनी है। इसी तरह से अजहर अली भी और असद शफीक भी। मुझे एक दफा बता देना कि कहीं जाके इन्होंने कोई टैलेंट हंट के हवाले से कोई काम किया हो, या फिर किसी जगह पे किसी मैच में ये पाए गए हों। ये तो बिल्कुल साइड लाइन पे हो जाते हैं। जब जब टीम का मैच होता है, मैच में जाते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। फिर साउथ शकील के हवाले से अब हमें सुनना पड़ा है कि साउथ शकील के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, बाबर आजम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, सलमान अली आगा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है भाई, अगर ऑप्शन नहीं थे तो आप वो कहना चाह रहे हैं कि मैं और मेरे प्लेयर्स इधर ही हैं, आपने जो कुछ हिलाना है वो कर लीजिए, आपने जितनी भी फनेबाजी करनी है कर लीजिए, आपने जितनी भी बातें करनी है। वो कह रहे हैं कि भाई हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्नैन, एक ब्रेक के लिए मुझे जिक के बाद वापस आएंगे। एक जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है, बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर, आकिब जावेद की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसमें वो कह रहे हैं कि यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन थी, ये बेस्ट थी। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बदतरीन परफॉर्मेंस पर, जिसमें पाकिस्तान पहले ही 4 रोज में टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जाट साहब और इसी तरह से हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, सबसे पहले अब जैसे डिबेट चल पड़ी कि शायद आकिब जावेद साहब को फारिग कर दिया जाएगा, आपने भी उस तरफ इशारा किया क्योंकि वही आज फ्रंट लाइन पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी टीम का दिफा किया। तो आप समझते हैं कि सिलेक्टर को हटा देने से मसला हल हो जाएगा, या फिर अगर एहतसाब करना है तो ये तो फिर टॉप से शुरू होना चाहिए ना? चेयरमैन साहब से भी पूछना चाहिए कि जब से आप चेयरमैन पीसीबी बने हैं, T20 वर्ल्ड कप में भी पहले राउंड में बाहर हुए और यहां पर भी पहले राउंड में बाहर हुए, सर वहां से एहतसाब का आगाज नहीं होना चाहिए? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कबूल करनी चाहिए। उनको अगर दिफा करना है तो वो सामने आके करें। ये क्या तरीका है कि जी चीफ सिलेक्टर आके दिफा कर रहा है, उसके बाद गालबन कप्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी? अगर आप में हिम्मत है, जुर्रत है, दिलेरी है, आप समझते हैं कि आप बहुत ही राह रास्त पे हैं, आपने बड़े अच्छे फैसले किए हैं, आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, तो आए मैदान में, लोगों का सामना करें, उन्हें बताएं कि आपने क्या किया और उसका क्या नतीजा निकला है। ऐसे कभी नहीं होगा। इसी तरह इक्का दुक्का मुख्तलिफ मोहरे जो हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे, और फिर जब लोगों का गैज़ो गज़ब और गुस्सा जो है वो समझेंगे कम हो गया है, उसके बाद फिर इत्मीनान से बैठ के जाएंगे और 6 महीने साल जो हैं वो और मज़ीद इनको मिल जाएंगे क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने के लिए, और वो वैसे ही करेंगे जैसे कि बाकी सब शोबों में कर रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो कोई भी जिम्मेदार है इनको लाने वाला, उसको चाहिए कि वो इनसे बुला के सारी अकाउंटेबिलिटी करे, मुहासबा करे, पूछे कि आपने शुरू दिन से लेकर, जैसे आपने अमेरिका के T20 का हवाला दिया और बाद में बहुत कुछ हुआ है, इसका जिम्मेदारी आप कबूल कीजिए। और मेरा ख्याल है बाइज्जत तरीका तो ये होता है, बाकी मुल्कों में तो कम अज़ कम रवाज ये है कि बाइज्जत तरीका ये होता है कि बंदा खुद छोड़ देता है, कहता है कि हाँ मैंने बड़ी मेहनत की, कोशिश की, लेकिन मुझसे बात नहीं बनी और मैं ये खाली जगह करता हूँ, किसी और को ले आए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये ऐसा रवाज नहीं है। बाइज्जत लफ्ज इस्तेमाल किया खालिद महमूद साहब ने, बाइज्जत। शुएब जाट साहब, बाइज्जत कितना बाइज्जत लफ्ज है, खुद भी बाइज्जत लफ्ज है सर। पाकिस्तान में इसकी रवायत है कोई खुद से आकर कहे कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और मैं भाईजान जा रहा हूं, आप किसी मुझसे बेहतर बंदे को सामने लाएं, ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान में? सर ये आप कहाँ अहमको की जन्नत में रहते हैं जो आप ये बात कर रहे हैं। मैं उस्मान आपको ये लफ्ज कह रहा हूँ। जी जी जी। बात ये है कि आप अभी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा लें, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने दूध की नहरें निकाल दी, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने केटू का पहाड़ सर कर लिया, वो आपको बताएंगे कि वो मरीख पे जाके पाकिस्तान का झंडा लगाकर आ गए, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने वो काम कर दिया है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने ऐसा कर दिया कि दूध और शहद की नहरें जो है ना बह रही हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बैंकरप्सी के करीब पहुंचा हुआ है, जो हमारी इत्तलात है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ना चंद मखसूस लोगों को
पैसों के खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं उनके लिए। और ओवरऑल क्रिकेट की ये सूरत हाल है कि आपने लाखों रुपए ऐलान किया था कि कायदे आज़म ट्रॉफी के क्रिकेटर्स को देंगे, और अब उनको इस साल जो पैसे दिए हैं फी मैच, जो मैच फीस है 30,000 रुपए दिए है, ऐलान लाखों का और दिए 30,000 रुपए। ठीक है ना, ये आपकी क्रिकेट है। इसी तरीके से अगर आप जाके और चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 अरब रुपए के करीब जो है ये कट लगा दिया है। उस कट का डायरेक्ट असर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। बहरहाल ये किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। जी जी। पाकिस्तान टीम पे हम आ जाते हैं। पाकिस्तान टीम ऐसा लगता है ठेके पे दे दी गई है। मुझे आप बताएं, कोई मोहसिन नकवी से ये पूछेगा कि आपने किस तरह बाबर आजम को कप्तान दोबारा बनाया, मुलाकात की उसके साथ कमरे में, और उसको मुलाकात करके कप्तानी कैसे आपने सौंप दी। उस वक्त का जो कप्तान था शाहीन अफरीदी, सिर्फ एक सीरीज उसके अंडर हुई थी न्यूजीलैंड में। आपने उसको बिठा के पूछा या उसको एतमाद में लिया? आपने उसको एतमाद में लिए बगैर इतना बड़ा फैसला कर दिया। इसके बाद जो है वो जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट ठेके पे दे दी गई, तो भाई फिर ठेकेदार यही करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो अपने दोस्तों को लाते हैं। जो एक बाबर आजम एंड कंपनी पे या किंग माइंडसेट पे जो सबसे बड़ा जो इल्जाम की हकीकत है वो ये कि ये दोस्ती यारी को अहमियत देती है। मुल्क इनके लिए शायद पहली प्रायोरिटी नहीं है। तो फिर आप मुझे बताएं ना कि अभी भी तो यही हुआ कि खुशदिल शाह को खिलाने के लिए उन्होंने कम्प्रोमाइज किया या नहीं किया? खुशदिल शाह को आपने अब ये बाद में आपको आप देखें साइम अयूब की रिप्लेसमेंट साइम अयूब की रिप्लेसमेंट है खुशदिल शाह। आकिब कह रहे हैं, मेरी बात तो सुने। जी जी, मेरी बात सुने ना। खुशदिल शाह का भी ये नारा लगाएंगे कि उसने रन बनाए हैं। ओ भाई, खुशदिल शाह को आप बतौर स्पिनर लेकर गए थे। बतौर स्पिनर उसने क्या किया हमें वो तो बता देंगे। बतौर स्पिनर उसने ये जो है ना पाकिस्तान के लिए मार्का सरंजाम दे दिया। आपने यही कहा ना कि एक रेगुलर स्पिनर जो इब्रार है और 2 हमने उसके साथ सपोर्टिंग स्पिनर डाल दिए, एक सलमान अली आगा और एक खुशदिल शाह। दोनों ने क्या जो है पाकिस्तान के लिए कर लिया, मुझे ये बता दें। ये किन अहमकों की जन्नत में रहते हैं? ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये अब जो जमाना है ये एआई का जमाना है। आप जो बोल रहे हैं लफ्जों के पीछे आप नहीं छुप सकते। अब अभी जो आपने पहले प्रोग्राम में एक खबर दी थी, मैं तो अभी उस पर काम कर रहा हूँ कि तैयारा उठता है दुबई से और वो पहले लाहौर उतरता है, साहब बहादुर को लाहौर में उतारता है और फिर वो यहाँ पे आता है। ये पाकिस्तान टीम है, ये मजाक है। ये तो दारी अड्डे की बस भी नहीं करती कि एक पैसेंजर को उतारने के लिए या उसके चंद हवारियों को उतारने के लिए वो पहले एक स्टॉप पे जाए फिर वो अपनी मंजिल पे पहुंचे। यार आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या समझ रखा है? सर आपने खुद ही कह दिया ना ठेके पे दिया हुआ है। मुल्क यहाँ पे वही तो कह रहा हूं, मुल्क यहाँ पे जो है वो बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। अमन ओमान की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आप जो है वो हर जगह, अगर टीम आयरलैंड जाती है तो आप आयरलैंड पहुंच जाती है, टीम अमेरिका जाती है आप अमेरिका पहुंच जाती है, टीम इंग्लैंड जाती है आप इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। वो भाई इतना टीम के साथ घूमने का शौक है तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री छोड़ दें आप, ठीक है ना। आप वहां पे भी कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आपने जो कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, आपने जो कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। कि अमेरिका से पाकिस्तान कभी भी नहीं आता। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे बता दें कि कोई ऐसी कंट्री, एसोसिएट कंट्री जो आई हो और पाकिस्तान से हार गया। यार क्या बात कर रही है। वो तो अमेरिका को भी यकीन नहीं आ रहा था कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया है। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। या तो फिर ये ज़हनी तौर पे गुलाम है कि अमेरिका से जीतना ही नहीं है तो टीम भी नहीं जीती। हसनैन, सबसे अहम चीज यह है कि पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि 5 से 6 लोगों को ड्रॉप कर दिया जाए। ये बहुत आम सवाल है, लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना उससे ये तासुर मिलता है। मैंने पहले भी आपसे ये जानने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि हमने तब्दील नहीं करना है, यानी कि आकिब जावेद अगर बरकरार रहे तो वो इस मूड में नजर नहीं आ रहे कि टीम में कुछ तब्दीलियां की जाएंगी, आपने इन्हीं के साथ खेलना है। सर ये कौम की आंखों में धूल नहीं झोंकी जाएगी? ये कौम को ये नहीं कहा जाएगा कि हम बहुत ताकतवर हैं, जो हमने करना है हम करेंगे, आप जो मर्जी सोचें और जो मर्जी प्लान करें? लुकमान साहब, मैं आपको एक और खबर देता चलूं। पहले ग्रे निकल्स का बल्ला चेंज हुआ, सीए के बल्ले पे आए बाबर आजम साहब, लेकिन उनकी किस्मत ठीक नहीं हुई। तो अब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मार्केट में एक नई खबर फेंकी गई है कि बाबर आजम माशाल्लाह से शादी करने जा रहे हैं और नवंबर में उनकी शादी होगी। हमारी तरफ से मुबारकबाद। मेरा ख्याल है कि इस खबर के बाद चीजें डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। अल्लाह करे इसके बाद उनकी फॉर्म भी आनी चाहिए। देखिए जी, 4-5 लोग हैं जिनकी छुट्टी होनी चाहिए। ऊपर से आप सिलेक्टर साहब को तो छुट्टी आपने देनी है क्योंकि उनका नया रोल है, वो एनसीए में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बाबर आजम आपको उनको डोमेस्टिक में भेजना है और उनको कहना है जी कि आप डोमेस्टिक में जाइए, गलतियां जो अपनी हैं वो दुरुस्त कीजिए, वापस आइए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, फिर शाहीन शाह अफरीदी, ये 3 तो हो गए। और उसके बाद 3 वो लोग हैं जो इनकी हमदर्दी में टीम में होते हैं। काइंड ऑफ खुशदिल शाह, काइंड ऑफ फहीम अशरफ, कि जो इनके दोस्त यार होते हैं। पहले शादाब खान भी होते थे, हसन अली भी होते थे। इन दोस्तों यारों से भी जान छुड़ानी है और ये दोस्ती यारी और इन लोगों को जब तक आपने डोमेस्टिक में नहीं भेजा तब तक आपकी क्रिकेट ठीक नहीं होगी। आपने 2019 से लेके 2025 तक कोई आप दर्जनों चेयरमैन चेंज कर लिए,
दर्जों सिलेक्टर चेंज कर लिए, लेकिन ये लोग चेंज नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? कुछ पूछे ना, शुएब इनसे कौन पूछेगा? शुएब कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? जी हाँ शुएब। एक छोटा सा जुमला ऐड करना चाह रहा हूँ और मैं चाहूंगा फिर आप खालिद महमूद साहब की तरफ जाएं। जी सुसर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के हेड कोच बनने के इस टाइम मजबूत तरीन उम्मीदवारों में शामिल हो गए हैं। दौरे न्यूजीलैंड के लिए जो पाकिस्तान का हेड कोच जाना है उसमें सुसर जी जो हैं वो मजबूत तरीन उम्मीदवार हो गए। अच्छा सुसर जी, अब मैं टीम को जब इसी स्क्वाड में जो लड़के मौजूद हैं उनके सुसर जी हैं? नहीं जी उनके नहीं। अच्छा कोई और हैं? चलें इस पर अगर आप मजीद थोड़ी रोशनी डाल दें। सर क्रिकेट में 2 ही सुसर हैं, अगर स्क्वाड के अंदर खिलाड़ी का सुसर नहीं है तो अच्छा दूसरा अच्छा अच्छा सुसर अच्छा आप समझ लेंगे। ओके ओके, यानी कि वो जो क्या कहते हैं कुदरत का निजाम, इधर देखिए कुदरत का निजाम सर, कुदरत का निजाम। कुदरत का निजाम। शुएब जट साहब क्या बात है आपकी, कुदरत का निजाम। अच्छा सही हो गया भाई, मतलब जी सलमान अली आगा सकलैन कप्तान मुश्ताक होंगे साहब की तरफ और आपका इशारा कुदरत का है। निजाम जो है वो फेवरेट तरीन है। देखिए फेवरेट मैं आपको पूरी खबर दे देता हूँ। चलिए। सलमान अली आगा जो पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान है वो फेवरेट तरीन है इस टाइम कप्तान बनने के लिए दौरे न्यूजीलैंड में, ठीक है। और उनके साथ जो है वो कोच बनने के लिए सकलैन मुश्ताक फेवरेट तरीन है। टिल आई एम टॉकिंग टू यू इस टाइम जो फैसले हुए हैं अभी तक हैं, लेकिन आए दिन हमारे यहाँ चीजें बदलती रहती हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि इस टाइम तक ये फैसला है सलमान अली आगा और सकलैन मुश्ताक का कॉम्बो बनाया जाए। सही हो गया, नया सेटअप आएगा तो उसमें आकिब जावेद साहब की जगह पर सकलैन मुश्ताक आ सकते हैं, रिजवान की जगह पर कैप्टन के तौर पर सलमान अली आगा आ सकते हैं। आज के शो में ये बड़ी खबर भी है। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आप साबिक चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं। यहाँ एक तरफ से ये नैरेटिव आ रहा है कि जी जो सिलेक्शन की गई वो तो सारी जिम्मेदारी ही सिलेक्शन कमेटी की है और चेयरमैन उससे बरी जिम्मा है। आप माजी में उस वक्त चेयरमैन थे जब पाकिस्तान टीम में बड़े बड़े नाम थे जिनको हम पाकिस्तान के सुपरस्टार्स कहते हैं। आप उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे और दुनिया की पाकिस्तान की तारीख की एक मजबूत तरीन टीम थी वो 99-98। सर आप क्या समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन पीसीबी का कोई किरदार नहीं है, जबकि कुछ लड़के ऐसे वक्त में टीम में शामिल हुए जिनका नाम मेरे दोस्तों को पता था जो जर्नलिस्ट हैं, ये अभी पैनल में बैठे हुए हैं, वो कहा जाता है 2 से 3 घंटे में अचानक से आए। पैराशूटर पैराट्रूपर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या चेयरमैन का कोई किरदार नहीं होता सर उसमें? चेयरमैन का 100% किरदार होता है, मुकम्मल जिम्मेदारी होती है। कम से कम जो आइन मेरे ज़माने में था, अब बाद में कोई तब्दीली हो गई हो तो मैं कह नहीं सकता। आप उसका ज़रूर जुस्तजू कीजिए, तहकीक कीजिए कि इस वक्त आइन में क्या है। मैं अपने के आइन की बात कर रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी का रोल होता था, वो टीम चुनती थी, रिकमेंड करती थी, उसकी फाइनल अप्रूवल जो थी, आखिरी मंजूरी जो थी, वो पीसीबी का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी या बोर्ड था वो मंजूरी देती थी। और अगर वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मुलाकात की मीटिंग उस वक्त मुमकिन ना हो, वक्त ना हो, तो फिर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के नुमाइंदे के तौर पर उसकी मंजूरी देता था। मतलब आखिरी मंजूरी जो थी वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होती थी। एक एक खिलाड़ी पे बहस होती थी, गुफ्तगू होती थी, चीफ सिलेक्टर को बुला के पूछा जाता था कि तुम किस बुनियाद पे इसको सिलेक्ट कर रहे हो और किस बुनियाद पे किसी को तुमने छोड़ा हुआ था। बड़ी जोरदार किस्म की बहस होती थी। लेकिन ये सब बहस करने के लिए ज़रूरी होता है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को नॉलेज हो, उसको मालूम हो कि कौन सा खिलाड़ी किस शोबे में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खिलाड़ी जो है वो मामूली सी खेलने के बाद टीम में सिफारशी आ रहा है। तो ये सारी सिफारशी जो थे उन पे गुफ्तगू होती थी और टीम बदली जाती थी। सिलेक्टर को मानना पड़ता था कि हाँ जी इसकी बजाय ये हो जाए तो बेहतर है। ये बात बिल्कुल गलत है कि नई जिम्मेदारी मौजूदा आइन जो है उसको देखा जाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता उसमें से वो क्लाजेस, वो प्रोविजंस निकाल दी गई हैं तो ये भी बहुत ही बदकिस्मती है, बहुत बड़ा अलमिया है। इसको सबसे पहले तो इसको दुरुस्त होना चाहिए। खालिद साहब इसी चीज को मैं बात करना चाहता हूँ इसी पर। सर शुएब 1 सेकंड सिर्फ मुझे दे दें, मैं आप जो कहना चाह रहे हैं मैं आपको सुनूंगा। खालिद साहब ऐसा होता है कि आपकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा होता है कि चेयरमैन पीसीबी का भी एक कोटा हो कि ये मेरा एक लड़का है यार, इसे रख लें, मेरे से मुराद कोई भी प्लेयर, और एक जो है वो सिलेक्शन कमेटी कोई आउट ऑफ बॉक्स किसी को ले आए या फिर एक सियासी दबाव में किसी को डाल दिया जाए। सर चेयरमैन भी कुछ लोगों को अपनी मर्जी से डलवा सकता है, चाहे परफॉर्मेंस कुछ भी हो किसी की, ऐसा होता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हो सकता है
कि अगर सिलेक्शन कमेटी भी बददियानती और बदनीयत से सिलेक्शन कर रही हो जी। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसको आंखें बंद कर दे, उनको मौका दे, फिर ये होता है कि बिल के वो भी कोई नाजायज किस्म की नॉमिनेशन करते और वो चली जाए, वो तो फिर कहानी दूसरी हो जाती है। तो लेकिन जहां सर तक इस केस में कागज- खालिद साहब सर इस केस में वो कहानी दूसरी आपको नजर आ रही है जिस कहानी की तरफ आपने इशारा किया है? कि जी, जो अभी मुझे जो कुछ- बिल्कुल कहानी इसलिए नजर आ रही है, मैं हाँ। अब जाती इल्म तो कोई नहीं है, मैं तो जो कुछ मीडिया छापता है, जो जी, कुछ जी। आप लोग बोलते हैं, हम उसी को देखते हैं। मसलन चंद दिन पहले फहीम अशरफ की एक तस्वीर मैंने देखी थी मशहूर सियासी शख्सियत के साथ, साबिक वज़ीर आज़म के जी। साथ, और नीचे खबर कुछ इस तरह की थी कि ये है असल वजह फहीम अशरफ की क्रिकेट टीम में आने की। तो अगर ये खबर ठीक है और इस तरह की और भी मैंने सुनी है, तो फिर टीम में मेरिट कहाँ से रह गया और सिलेक्शन कहाँ रह गई? ये ऐसी कहानी मौजूद लगती है मुझे। ये जो दूसरे वाली कहानी है, एक तो कहानी आपने मेरिट की बात की, एक आपने कहा दूसरी कहानी, तो यानी कि इस सारी पिक्चर में आपको वो कहानी भी मिल रही है जैसे खालिद महमूद साहब कह रहे हैं। जी शुएब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो दूसरी कहानी खालिद साहब भी बता रहे हैं। देखिए, मैं खालिद साहब की बात को ही कंटिन्यू करना चाहूंगा और उससे पहले एक जुमला कहना चाहूंगा, तेरी सादगी पे कुर्बान जाऊं, मेरी सादगी, तेरी सादगी पे कुर्बान जाऊं मेरी जान। नहीं, मैं हूँ उससे मुखातिब हूँ, ठीक है? तेरी सादगी पे कुर्बान जाऊं मेरी जान। जी। सुने आप, एक तरफ ये कहते हैं कि हमने जो है क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी पे छोड़ दी, क्रिकेटर्स पे छोड़ दी, फिर दूसरी तरफ ये अपने हवालियों से ये खबरें चला रहे हैं, एक नहीं कि हमने 2 से 3 खिलाड़ियों को तब्दील करने का कहा था। चेयरमैन ने 2 से 3 खिलाड़ियों को तब्दील करने का कहा था। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हुआ तो इन्होंने कैसे फिर क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो टीम मैनेजमेंट को कहा कि आप इमाम के बजाय उस्मान को खिलाएं, क्योंकि उस्मान को यूएई में क्रिकेट खेलने का बड़ा तजर्बा है, ठीक है ना? फिर अब खबर ये दे रहे हैं कि जी मोहम्मद रिजवान और आकिब जावेद ने सख्ती से मना कर दिया। ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं अपनी फेस सेविंग के लिए। मुझे एक बात है ना कि जब आपने कहा कि हमने क्रिकेटर पे छोड़ दिया, तो आपका काम क्या बनता है कि आप जाके खिलाड़ियों के साथ जो है वो जहाज में जा रहे हैं, सही है, जो चार्टर फ्लाइट खिलाड़ियों के लिए थी आईसीसी के खर्चे पे, आप उसमें बैठ के वहां पे जा रहे हैं, फिर आप स्टेडियम में पहुंच के वीडियो बनवा रहे हैं, डलवा रहे हैं, ठीक है। हमने को कहा था 2 से 3 लड़के तब्दील कर दो, ठीक है। हमने कहा था कि जी इमाम की जगह आप उस्मान को खिला दो। ये क्या मामला चल रहा है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये सारे मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो जो एक बड़ा मशहूर क्लिप है ना कि आंटी कहती है कि सब मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हैं, मैं बेवकूफ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने कहा था मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है, ये कौम के साथ ऐसे ही मजाक कर रहे हैं कि कौम को बेवकूफ बना रहे हैं ये, ठीक है ना। एक तरफ आप कहते हैं क्रिकेट का हमारा लेना देना नहीं है, हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के मामला देख रहे हैं, दूसरी जानिब आप होते कौन है ये कहने वाले कि फाइनल 11 में कौन होगा? आप क्रिकेटर हैं, आपने क्या क्रिकेट खेली हुई है? आप ये कह रहे हैं कि जी 2 से 3 लड़के बाहर हो जाए। एक तरफ सिर्फ ये इसलिए नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ताकि कहा जाए कि देखिए चेयरमैन के दिल में कितना दर्द था। सर, आपके दिल में दर्द हो ना हो, कौन को आपने दिल के दर्द में मुब्तला कर दिया है। सही हो गया। हसनैन, एक और चीज उन्होंने कही कि सुफियान मुकीम और इरफान न्याजी को कम तजुर्बे की वजह से निकाला गया। सर, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में इन नए लड़कों को फिर लेकर क्यों गए थे, जब आपने लेकर जाने से पहले यह कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, और उस चैंपियंस ट्रॉफी में जिन लड़कों ने परफॉर्म किया उनको आपने आउट कर दिया, जो 3 साल से टीम का हिस्सा नहीं थे उनको आप वापस डायरेक्ट आपने चैंपियंस ट्रॉफी में लैंड करवा दिया। सर, ये क्या बताना चाह रहे थे आकिब जावेद साहब? मान साहब को जो तजुर्बाकार ले गए थे उनका रिजल्ट आपको पता चल गया ना। आप 4 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। तैयब ताहिर के पास कौन सा तजुर्बा था, मुझे को बता दें। सऊद शकील के पास ओडीआई खेलने का कौन सा तजुर्बा था, ये को मुझे बता दें। उसके बाद आमिर जमाल के पास तो काफी ज्यादा तजुर्बा नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेल के आए थे। सुफियान मुकीम की अब बात करते हैं, तजुर्बे की वजह से बाहर किया था। इरफान खान न्याजी की बात करते हैं, तजुर्बे की वजह से बाहर किया था। यही सिलेक्टर वापस आएंगे और आके कहेंगे जी कि अब हम यंग गन्स की तरफ जा रहे हैं। मसला ये है कि इस वक्त एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, और मैं खुदा की कसम आपको उठा के कह रहा हूं, जब मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो आकिब जावेद साहब के जो एक्सप्रेशन से यार वो स्माइल कर रहे हैं, वो बार-बार हंसी और मजाक में वहां पे नजर आ रहे हैं। और कौम किस गुस्से में है, कौम कह रही है कि हमारी एक ही चीज थी जो हम देखते थे क्रिकेट, उसको भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया, उसको भी तबाह कर दिया। जिस तरह मुल्तान में बात होती थी कि आकिब बाल की बात होती थी, जो जीत गया हूं तो मेरी वजह से जीते, अभी आके कहें मैंने गलती की है, मैं जो है इस्तीफा दूंगा। आप इस्तीफा देने के बजाय
आप अपनी नजरें जमाए बैठे हैं कि एनसीए में जाके आप वहां पे आपके लिए कुर्सी लगी हुई है, वहां पे आप एनसीए को ऐड करेंगे। यार खुदा का वास्ता कौम को चूना तो ना लगाएं, कम से कम जो नदामत है, शर्मिंदगी है, उसका भी इजहार करें यार कि आप शर्मिंदा हैं, आप कौम से माफी तो मांगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौम को माफी मांगने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया से तो हम पहले भी आते थे, एक दफा हार गए तो कौन सी नई बात है। खालिद महमूद साहब, अगर आप चेयरमैन पीसीबी होते, ये जो 5 से 6 लड़के हैं जो मुसलसल 6 से 7 सालों से मुसलसल खेल रहे हैं, बगैर किसी ब्रेक के खेल रहे हैं, और इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहा बल्कि पहले राउंड से बाहर होता है, अगर आप चेयरमैन पीसीबी होते तो सर क्या अभी भी आप इनको मौका देते, या आप समझते कि नहीं बस इनफ इज इनफ, बहुत हो गया? नहीं, मौका बहुत दिया जा चुका है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, कोई भी ऐसा सरबराह जिसने देखा हो इनको खेलते हुए, इनकी सारी कारकर्दगी का ठंडे दिल से बगौर जायजा ले, मशावरत भी कर सकता है, वो बाकी अपने माहिरीन से भी मशवरा कर सकता है कि अब इनमें कोई दमखम नहीं है, इस काबिल नहीं है, तो इस बुनियाद पर यकीनन इनको निकाल देना चाहिए। तो मेरा पहला जो रद्द अमल यही होगा कि जो खिलाड़ी टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए और मतवातर उसकी शिकस्तों का बायस बन रहे हैं, उनको निकाल देना चाहिए। अब किसको करें, 1 2 3 4 5 6, ये भारत गौर तरफ मामला होगा तो इसके मुताबिक होना चाहिए, लेकिन बड़ी वाज़े फैसला करने की ज़रूरत है। बड़ा वाज़े फैसला करने की ज़रूरत है। सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर बेहतर करना है, अगर इसको बेहतर करना है, आपके सामने चेयरमैन पीसीबी हैं, आपके सामने सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, आपके सामने ये स्क्वाड मौजूद है, इसमें ऐसा क्या होना चाहिए फौरी तौर पर जिससे पाकिस्तान क्रिकेट अपनी बेहतरी की तरफ चल पड़ेगी? खालिद साहब जी, अगर आप मुझसे पूछते हैं, फर्ज कीजिए मैं इस अदारे का सरपरस्त होता, मतलब जो इसमें नॉमिनेशन करता है, बंदेज करता है, तो मैं तो मुकम्मल उखाड़ पुछाड़ का कायल हूँ। मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा खराबियां पाई जाती हैं। इसमें ओवर स्टाफिंग है, कई सालों से 20 सालों से लोग बैठे हुए हैं, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है, हर कोई अपनी अपनी नौकरी बचा के बैठा हुआ है। मैं तो फिर ये भी देखता कि ये जो क्रिकेट बोर्ड पे स्टेडियम से ये जो बिलियन रुपए, अरबों रुपए लगे हैं, उनका ऑडिट होना चाहिए, वो देखा जाए कैसे लगे हैं। क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के बारे में देखता, क्रिकेट का जो इब्तदाई ढांचा है ग्रास रूट लेवल पे, उसका जायज़ा लेता कि उसकी कैफियत क्या है। मेरी इत्तला के मुताबिक बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है, ग्राउंडें ख़त्म हो चुकी हैं, पुराने क्लब जो हैं वो भी उनको कहीं खेलने की जगह नहीं मिल रही है, और तमाम शहरों में ये हालत है। फिर उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट का देखा जाता। अब ये तो नहीं होता कि 4-5 खिलाड़ी बदलते क्रिकेट बिल्कुल एकदम बदल जाएगी। मेरा ख्याल है ये आवा बिगड़ा हुआ है, और इसमें हर जगह पे तब्दीली की ज़रूरत है, हर जगह पे बेहतरी लाने की ज़रूरत है, लेकिन वो मैं इसका कोई चांस नहीं देखता। आप कह रहे हैं ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन आप उसी लम्हे ये भी कह रहे हैं कि ऐसा मुझे नजर भी नहीं आ रहा। शुएब खालिद साहब ने एक बात की है कि ये जो स्टेडियम्स हमने बनाए हैं, बड़ा क्रेडिट भी लिया जा रहा है, और हम लोग खुद भी कहते रहे हाँ जी बड़ा अच्छा काम कर दिया। सर वो कह रहे हैं कि इसका भी ऑडिट होना चाहिए बहुत ज्यादा, और बाकी भी क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। सर ऑडिट होना चाहिए, होगा, कोई करेगा? मैंने बोला था, याद है ना आपको? लुकमान, मसला यही है ना जी लुकमान, मसला यही है कि करेगा कौन। मामला ये है कि जहां से सपोर्ट ली हुई है, करेगा कौन। सिर्फ इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, वो जो कज़ाफी स्टेडियम के बराबर में एक बिल्डिंग खरीदी गई है, वो भी जब कभी अगर मेरिट पे इनकी तमाम चीजों की तहकीकात होंगी तो बहुत सारी चीजें गले का फंदा बनेगी, लेकिन करेगा कौन, प्रॉब्लम ये है। और अभी हसनैन जो बात कर रहे थे आकिब जावेद की, मैं तो हैरान हूँ अपने साथी भाइयों पे भी। किसी ने ये नहीं कहा कि आप ना तजर्बेकारी का रोना रो रहे हैं, वो जो तजर्बेकार आपने बिठा रखे हैं, ठीक है ना, किंग एंड कंपनी, तो बड़े तजर्बेकार है ना, एक नहीं 2000 कब से वो वर्ल्ड कप खेलते हुए आ रहे हैं, 2017 से वो इवेंट्स खेलते हुए आ रहे हैं। आज 17 से हम खड़े हैं, ठीक है ना, 17 से 25 जो है 8 साल में उनका तजर्बा क्या कर गया। चले ना तजर्बेकारी की तो आप क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको तो फेस सेविंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी टीम ना तजर्बेकार है, भारत में 1400 मैचेस का तजर्बा है और हमारे पास 400 मैचेस का तजर्बा है, ये मिसाल आप दे रहे हैं। तो भाईजान जो आपके तजर्बाकार थे उन्होंने क्या किया, इनको तो उन्होंने ही डबोया। बाबर आजम ने टीम को डबोया, मोहम्मद रिजवान ने स्लो खेल के टीम को डबोया, आपके जो है ना हारिस रऊफ ने टीम को डबोया, आपके नसीम शाह ने टीम को डबोया।
क्या बात कर रहे हैं आप, ये चूजों पे भी बातें डाल रहे हैं। ठीक है ना, मैं वही कहता हूँ ना, कुर्बानी के बकरे तलाश कर लेते हैं, हर किसी ने कुर्बानी का एक बकरा तलाश किया हुआ है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कुर्बानी का बकरा तलाश कर दिया, सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट ने कुर्बानी का बकरा तलाश कर दिया, तो ये ताहिर एंड कंपनी, यार इन बच्चों का क्या काम है? सही हो गया, आप जो सीनियर है उनसे तो पूछे उन्होंने क्या किया है। उन्होंने क्या किया है। बिल्कुल आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया है हसनैन। अगर ऑडिट होता है स्टेडियम्स का और इस तरह की चीजों का, तो कुछ सामने आएगा आपके कि ये तो बड़ा गलत हुआ है, बड़े ब्लंडर हुए हैं? शॉर्ट कमेंट कीजिएगा सर। बड़ी चीजें सामने आएंगी, आप चौंक जाएंगे। टेंडरिंग कहां से हुई, किसने पास किया, कहां पे कौन से बिल्डर आए, कॉन्ट्रैक्टर कौन से हुए, 4 महीने में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा लगी हैं। और अभी एक और बात तो आपको बता दूं, अभी 4 महीने बाद जो वीआर एंड टीयर होगी ना कदाफी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम कराची में, वो आप देखिएगा। अभी तो जल्दी में बनाया ना, उसके बाद क्या आपने उसके मेयार को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी क्यूसी को आपने जो है वो मद्देनजर रखा, वो देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उसके सामने आ ऊपर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत, बहुत शुक्रिया शुएब जट, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक चेयरमैन पीसीबी शुएब जट, साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद रहे। हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर, बदतरीन परफॉर्मेंस पर। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।